नगर परिषद हनुमानगढ़ में पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अनुबंध कर्मचारियों का आक्रोश गुरुवार को उस समय खुलकर सामने आया जब उन्होंने नगर परिषद परिसर में नालों से निकाला गया कचरा फेंक दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें मात्र 6,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है और वह भी समय पर नहीं मिल रहा, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। हमारी अगर मांग नहीं पूरी करेंगे ना तो हम गाड़ी के नीचे आएंगे। ठीक है, हमने 2 ही मांग करी है इनसे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाए, वो भी नहीं बढ़ा रहे तो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कचरा खिला रहे हैं, पूरे शहर में खिला रहे हैं। ना सफाई करेंगे ना करने देंगे हम किसी को। जो भी अगर हमारे सामने साफ सफाई करेगा उसका सारा औजार हमारे पास रखेंगे। कितने आज 5 दिन हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, हमारी मांग यही है कि हमारी रोज की 400 रुपए दिहाड़ी हो और हमें महीने सैलरी मिले, जैसे पक्के कर्मचारियों को मिलती है ऐसे हमें भी मिले। ठीक है, हमें तनख्वाह कहते हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांगे हैं कि महीने की 7 तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए और वेतन में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही काम नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है। कर्मचारियों का कहना था कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है, जिसके चलते उन्हें ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व पार्षद गौरव जैन ने नगर परिषद आयुक्त और अनुबंध कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता भी करवाई। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ में जो अस्थायी सफाई कर्मचारियों द्वारा जो अनुबंध पे कर्मचारी लगे हुए थे, पिछले 5-6 दिनों में इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेकर। आज कमिश्नर साहब आयुक्त महोदय सुरेंद्र यादव जी ने प्रसंग ज्ञान लिया और हम सब लोगों को बुलाकर वार्ता के लिए हमें बुलाया और हमारी जो मुख्य मांगे थी उन पे उन्होंने लिखित सहमति की बात की है। हमारी मुख्य मांगों में एक सबसे बड़ी मांग ये थी कि पूरी जैसे कि हम सबको पता है सुरेंद्र यादव जी जो है पूरे राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस के अध्यक्ष है, तो ये अपने स्तर पर प्रयास करके सभी म्युनिसिपलिटियों से एक प्रस्ताव श्रम विभाग में राज्य सरकार को भिजवाएंगे, जिससे कि 6,000 रुपए तनख्वाह में जो ये लोग काम कर रहे हैं इनकी तनख्वाह बढ़े और महंगाई के इस जमाने में इनको राहत मिले। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि ठेकेदार द्वारा भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, तो हमारी ये मांग थी कि श्रमिकों का भुगतान आने वाली हर महीने की महीना खत्म होने के बाद 7 तारीख को ठेकेदार को साहब ने पाबंद किया है कि 7 तारीख तक इनकी तनख्वाह देनी है। आपको विभाग से तनख्वाह मिले या नहीं मिले इस बात से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। 7 तारीख तक अगर आप इनकी तनख्वाह नहीं दोगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है जो ठेकेदार एजेंसी द्वारा फर्जी लोगों की हाजिरी लगाई जा रही है, जो लोग इधर उधर लोगों के घरों में काम कर रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के खाते में। वो साहब ने कहा भी आप उनका नाम बताओ, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और जांच सही पाए जाने पर ठेकेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई। पूर्व पार्षद गौरव जैन के नेतृत्व में हुई इस बातचीत के बाद गतिरोध खत्म होने की दिशा में सार्थक परिणाम सामने आए और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। म्युनिसिपल सर्विस कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने बताया कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक प्रस्ताव श्रम विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में वर्तमान में 6,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त कर रहे अनुबंध कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में सकारात्मक निर्णय करवाने का प्रयास किया जाएगा। के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सफाई के लिए कर्मचारी ले रखे हैं, उनके द्वारा कुछ दिनों से धरना दिया जा रहा है उस मांगों को बेहतर और एक दिन से शुरू हो रहा है, उनसे वार्तालाप चल रहा है और इस मामले की आगे से समाधान हो जाएगा। वार्ता के दौरान कर्मचारियों को उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त करने पर सहमति बनी। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा और भविष्य में उन्हें समय पर उचित वेतन मिल सकेगा। पूर्व पार्षद गौरव जैन ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत और समन्वय के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित कर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया।